चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 31 के साथ साथ बीपीटी थ्योरम अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है बीपीटी थ्योरम में सबसे पहले आपको तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए स्टेटमेंट में कहता क्या है कि मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें आपका डी जो होता है और ई डी ई जो होता है दो पॉइंट होता है। डी जो होता है वो ए बी पे लाई करता है और ई जो होता है वो ए सी पे लाई करता है, ठीक है। अब कहने का बात यह है कि हम लोग को बेसिकली करना क्या होता है ना कि इसमें DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन दिया हुआ रहता है, ठीक है। DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन दिया हुआ रहता है और इसमें एक पॉइंट और रहता है कि आपको प्रूफ करना होता है। सबसे पहले आपको गिवन में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। तो गिवन जो है वो रहेगा कि ABC is a triangle in which ABC is a triangle in which क्या हो जाएगा BC in which BC पैरेलल टू DE या फिर आप DE पैरेलल टू BC लिख सकते हो। आपका जो इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये गिवन हो गया, ठीक है। टू प्रूव दैट में क्या लिखना होगा आपको? टू प्रूव दैट हम लोग को लिखना पड़ता है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। तो टू प्रूव दैट आपके सामने लिखा हुआ है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं आधा लिखा हूँ, मतलब फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं। तो चलिए आप उसको समझते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DC को मिलाएंगे और फिर उसके बाद BE को भी मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी हैव joined BE या B2E एंड CD, ठीक है। उसके बाद हम लोग E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर, जिसको हम लोग L नाम दे देंगे, और इसके बाद एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये L हो गया, तो ये हम लोग M मान लेंगे। तो ठीक है, V तो यहाँ लिखेंगे एंड वी हैव ड्रॉन क्या EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू DM जो है परपेंडिकुलर टू AC हो जाएगा, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग को देखना है कौन सा ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADE लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ADE। अब हम लोग लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हम लोग को हाफ इंटू बेस का वैल्यू यहाँ पे आप लोग क्या ले लीजिएगा? AD लेंगे। बेस का वैल्यू क्या लेंगे? AD, ठीक है। AD किस लिए लेना है? क्योंकि प्रूफ आपको AD बाई DB करना है और AE बाई EC करना है। तो अभी हम लोग इस केस में AD ले रहे हैं, ठीक है। और AD के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो EL आ रहा है। AD के ऊपर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? EL आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग EL। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे ही आप AD ले लिए तो उसके जस्ट नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसको लीजिए, दैट इज ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको DB चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, अगेन रीजन वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस बार अगर AD आप लिए हुए हैं तो अब जो बेस लेंगे वो क्या लेंगे? DB लेंगे। तो DB ले लीजिए और हाइट सेम रहेगा। हाइट क्यों सेम रहता है? क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मतलब वो ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो उस ट्राइंगल में ऑलवेज हाइट जो है ना वो ट्राइंगल के बाहर साइड बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उसको। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE।
बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ई एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ए डी बाई डी बी। ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए ई डी। देखिए ए ई डी का मतलब यही ट्राइंगल रहेगा, बस अभी सर हम लोग ए ई इसको ले रहे हैं और डी यहाँ ए ई डी, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। तो इस बार आप बेस जो है ना, ट्राइंगल में बार बार दिखा रहा हूँ, इस बार जो बेस है आप ए ई को लेंगे। किसको लेंगे, ए ई को। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, डी एम। इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इसके नीचे वाला ट्राइंगल इसके नीचे वाला कौन सा ट्राइंगल आएगा, तो डी ई सी। क्या आ जाएगा, डी ई सी। तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई सी। ई सी ही क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को बाई में ई सी प्रूफ करना था भाई, इसीलिए हम लोग ई सी लिए हैं। तो हाफ इंटू ई सी इंटू क्या हो जाएगा, डी एम, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 5। अगेन वही वाला चीज लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ये सिंपल है, इन लोग दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो अब क्या आ गया, ए ई बाई ई सी। ये आपका निकल जाएगा कितना नंबर, 6th नंबर इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर निकल जाएगा, 6th नंबर। बट अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो है ना, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इस दोनों का तो सेम है, बट नीचे वाला ट्राइंगल क्या अलग अलग है। अगर आप सीधे सीधे इसको उठा करके लिख देंगे कि बाई इक्वेशन 3 और 4, तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज और क्या करना पड़ेगा, एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। रीजन क्या डालेंगे, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन, ये BW का मतलब बिटवीन, सेम पैरेलल आर इक्वल। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सुन करके इस पूरे रीजन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 7 मान लेंगे। किसको मान लेंगे, इसको 7 मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहां लिख देंगे बाय कौन कौन सा इक्वेशन, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7। क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब थेल्स थ्योरम बहुत ही आसान होता है, बट होता क्या है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। समझना थोड़ा ज़रूरी है इसमें, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा।